ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। अंदर आने के लिए नहीं बोल। मेरी तरफ देखोगे भी नहीं। आज इतने दिनों बाद आपने यहाँ आने का कैसे सोचा? सोच तो तुम्हारी रोज ही आती है ना, लेकिन तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो आज कैसे हो गई हिम्मत? मुझे उम्मीद थी कि तुम बुलाओगी, लड़ोगी, झगड़ा करोगी, मुझसे शिकायत करोगी, लेकिन तुम्हारी मुकम्मल खामोशी ने तो मेरे एहसास जुर्म को और भी बढ़ा दिया। कुछ पूछोगे नहीं मुझसे? क्या पूछूं? हमारे बीच कुछ पूछने के बाकी रह गया है क्या? मुझे तो लग रहा है जैसे मेरी सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपके सामने मैं कैसे रिएक्ट करूं। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, बहुत बड़ा धचका लगा है तुम्हें। तो शायद मैंने तुम्हारा एतबार हमेशा के लिए खो दिया है। तो प्लीज अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। ये देखो मेरे हाथ तुम्हारे सामने जुड़े हैं, हो सके तो मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? अगर मेरे माफ करने से आपका बटा हुआ वजूद सिर्फ मेरा हो जाएगा तो कर देती हूँ मैं माफ, लेकिन मैं जानती हूँ ऐसा नहीं होगा। मैं एक बार पहले भी धोखा खा चुकी हूँ मेरा, कम से कम आपको तो मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको मेरे साथ ऐसा करते हुए मुझ में जरा तरस नहीं आया। अनम, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अनम। अनम, अनम प्लीज मुझे माफ करो। अच्छा मुझे मारो प्लीज। मत करिए, मारो मुझे, मारो, मैं मुजरिम हूं, तुम्हारा मारो मुझे। ये हरकत। मैं मजबूर था अनम। अगर मैं तुम्हें सच बताता तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देता, बल्कि तुम्हें हासिल ही ना कर पाता। अगर मेरी शादीशुदा होने की हकीकत तुम पर खुल जाती तो क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार होती? नहीं ना? क्या मैं तुम्हें अपना बना पाता? नहीं ना? तो फिर खुद बताओ, अपनी जिंदगी की इस कड़वे सच को अगर मैं ना छुपाता तो मैं क्या करता? ना बोलो। आपको डर था कि मैं आपको छोड़ दूंगी। ये सब होने के बाद अब मैं क्या करूं? मुझे तो डर है मुराद के आपको दोनों बीवियों में से किसी एक का इंतखाब करने का कहा गया और आपने मानूर का इंतखाब कर लिया, तो मैं क्या करूंगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा ना, ऐसा कभी नहीं होगा।
और अगर जिंदगी ने ऐसा मौका दिया कि मुझे तुम दोनों के बीच में इंतखाब करना पड़े तो मेरा इंतखाब हमेशा तुम किया, सिर्फ तुम, हर बार तुम। मुझे दुख पता किस बात का है? हाँ, मुझे भी दुख है कि तुमने मुझ पर भरोसा करने के बजाय उस हारून का साथ दिया। एक बार मुझसे पूछा था तानम, मैं तुम्हें सच सच बता देता, मैं तुम्हें सच सच बता देता कि मेरी मां ने मानूर से मेरी जबरदस्ती शादी करवाई। जिस दिन शादी हुई उस दिन मुझ पर यह हकीकत खुल गई कि मानूर का किरदार ठीक नहीं, उसका फेर हारून से। लेकिन मैंने फिर भी निभाने की कोशिश की। पर देख लो, आज भी वो हारून एक बार फिर मेरा दुश्मन बनकर मेरी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुला है। और ये सब कुछ उसका प्लान है, तुमसे दोस्ती करना और तुम्हें मेरे खिलाफ कर देना। हारून क्यों आपके खिलाफ कोई प्लान बनाने लगा? मैं जानता था तुम मेरा तबाह नहीं करोगे और मैं डिजर्व करता हूं। इसलिए आज जब वो फिर मेरे पास आया और मुझे धमका रहा था, मैंने तुम्हारे लिए ये सबूत बना लिया। हमारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली ताकि तुम्हारे लिए सबूत हो। अब इसको खुद सुनो और फैसला कर लो, कौन सच्चा और कौन झूठा। मानूर तुम्हारे जैसे शख्स के साथ कभी खुश रह ही नहीं सकती थी। तुम्हारे जैसा शख्स कभी उसकी चॉइस हो ही नहीं सकती। जब तक मैं उन दोनों को तुम्हारे चुंगल से आजाद ना करूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगू